एक बार की बात है, हरे भरे पहाड़ की तलहटी में बसे एक शांतिपूर्ण गांव में पार्वती नाम की एक दयालु महिला रहती थी। वह अपनी सुंदरता, अनुग्रह और सभी जीवित प्राणियों के प्रति अपने प्रेम के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। पार्वती एक बच्चे की चाहत रखती थी और अंततः उनकी प्रार्थनाओं का जवाब तब मिला जब उन्होंने एक आकर्षक और दिव्य बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। छोटे गणेश कोई साधारण बालक नहीं थे, वह हाथी के सिर और पेट के साथ पैदा हुआ था। उसके अनोखे रूप के बावजूद उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। गणेश बड़ा होकर एक उज्जवल और देखभाल करने वाला बच्चा बन गया, जिसने उनके घर को खुशी और हंसी से भर दिया। एक दिन जब गणेश अपने गांव में बहती हुई एक चमचमाती नदी के किनारे खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। इससे वह दुखी हो गया और आंखों में आंसू लिए वह घर वापस अपनी माँ के पास भागा। पार्वती, जिन्होंने यह दृश्य देखा था, ने अपने बेटे को सांत्वना दी। उसने उससे कहा कि उसका हाथी का सिर एक दैवीय उपहार था और वह हर तरह से विशेष है। गणेश अभी भी निराश महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि क्या अन्य बच्चों की तरह उनका भी अलग सिर हो सकता है। पार्वती ने उनकी भावनाओं को समझा, लेकिन समझाया, मेरे प्रिय गणेश, आप जैसे हैं वैसे ही परिपूर्ण हैं। आपकी विशिष्टता देवताओं का आशीर्वाद है। वो शब्द गणेश को थोड़ी सी सांत्वना दी, लेकिन वह यह सोचने से बाहर नहीं आ सका कि वह हाथी के सिर क्यों पैदा हुआ था। उस रात जब वह अपने बिस्तर में लेटा हुआ था, वह अपनी खिड़की से चमकदार सितारों की ओर देखते हुए एक इच्छा की, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैं अलग क्यों हूँ। वह सुसंक्षेप में बोला और फिर वह सोने चला गया। देवता हमेशा गणेश पर नजर रखते थे और गणेश के पिता भगवान शिव अपने बेटे की आंतरिक अशांति के बारे में जानते थे। उन्होंने गणेश को सच्चाई बताने का फैसला किया, लेकिन जादुई और अविस्मरणीय तरीके से। अगली सुबह गणेश जागे और उन्होंने खुद को एक रहस्यमय और मंत्रमुग्ध जंगल में पाया। पन्ने की तरह चमकते पत्तों वाले विशाल पेड़ उसे घेरे हुए थे। सोने के पंखों वाले पक्षी चारों ओर फड़फड़ा रहे थे और रंग बिरंगी तितलियां हवा में नृत्य कर रही थी। गणेश इस जादुई जंगल की सुंदरता से आश्चर्यचकित थे। जैसे ही वह जंगल में अंदर गया, उसे एक शानदार सफेद हाथी मिला। हाथी विशाल था और उसमें ज्ञान और दयालुता झलकती थी। इसने गणेश का हल्के से सिर हिलाकर स्वागत किया और बोलना शुरू किया, मैं सभी हाथियों का राजा ऐरावत हूँ। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ हूँ। गणेश हाथी की बोलने की क्षमता से आश्चर्यचकित गणेश ने पूछा, मेरे पास हाथी का सिर क्यों है? मैं अन्य बच्चों से अलग क्यों हूँ? ऐरावत ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका हाथी का सिर ज्ञान, शक्ति और बाधाओं को दूर करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। आप भगवान गणेश, बाधाओं को दूर करने वाले और ज्ञान के देवता का अवतार है। आपकी विशिष्टता एक दिव्य उपहार है, जिसका उद्देश्य दूसरों को प्रेरित करना है। गणेश उद्देश्य और समझ की एक नई भावना से भर गए। उन्होंने महसूस किया कि अलग होना एक आशीर्वाद है और इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। अपने हृदय में कृतज्ञता के साथ उन्होंने ऐरावत को धन्यवाद दिया और अपने घर वापस यात्रा शुरू कर दी। जब वह अपने गांव लौटे, तो गणेश ने अपने जादुई अनुभव को अपने माता पिता और अन्य बच्चों को बताया। उन्होंने बताया कि उनका हाथी का सिर ज्ञान और शक्ति का प्रतीक था और वह दूसरों को उनकी बाधाओं को दूर करने में मदद करने के लिए था। उस दिन से गणेश ने अपनी विशिष्टता को स्वीकार कर लिया और अपनी बुद्धि का उपयोग ग्रामीणों की समस्याओं को हल करने में सहायता करने के लिए किया। उन्हें ज्ञान के प्रिय देवता और बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में जाना जाने लगा। हाथी के सिर और पेट के साथ उनकी छवि सभी के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गई। और इसलिए वह छोटा लड़का जो एक बार एक अलग सिर की कामना करता था, बड़ा होकर भगवान गणेश बन गया, जो दुनिया भर के लोगों द्वारा प्रिय देवता है।
उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे मतभेद हमें विशेष बनाते हैं और प्यार और समझ के साथ हम जीवन में आने वाली किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। अगली कहानी में मिलते हैं। गणपति बाप्पा मोरया।